अचानक लगे उस झटके से बग्घी पलट गई थी और ऑफिसर को कुछ चोटें आई थी। इधर वो वैम्पायर अब भी उनके सामने खड़ा था, उतना ही घिनौना और उतना ही भयानक। दूसरी ओर डिटेक्टिव अभी भी लिलिथ से कुछ नए रहस्य जान रहा था। वो एक वैम्पायर है। तुम्हें इस पर सच में विश्वास है? हाँ। क्या पता वो कोई इंसान ही हो। मेरे पिता के गायब होने के बाद से वो यहाँ आया है। तुम्हारे पिता आखिर क्या ढूंढ रहे थे? ऑफिसर जोनाथन लगातार उस वैम्पायर पर गोलियां चला रहे थे, पर इसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऑफिसर ने एक के बाद एक उस पर कई गोलियां दागी, पर इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो आगे बढ़ा और उसने उनका गला पकड़ लिया, पर अचानक ही उसका हाथ मानो जलने सा लगा और वो पीछे हट गया और धुंध की चादर में कहीं गायब हो गया। मेरे पिता एक प्राचीन खजाना ढूंढ रहे थे पिछले 9 सालों से इन्हीं जंगलों में कहीं। मुझे अब चलना चाहिए। इधर वो वैम्पायर चोट खाकर वापस अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था, पर वहां उससे मिलने कोई आने वाला था। उस कमबख्त ने चांदी की चेन पहनी थी। तुमने उसके साथ क्या किया है? ओह, देखो तो कौन आया है। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी मदद का नतीजा ऐसा होगा तो मैं कभी। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने तुम्हारा डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, उसे अमर बना दिया। वो सबसे शक्तिशाली होगा, इंसानों से कहीं ऊपर। पर मैं ये नहीं चाहता था। उसे वापस पहले जैसा कर दो प्लीज। ये कोई बीमारी नहीं है, वरदान है, और वरदान वापस नहीं लिए जाते, समझे तुम? इधर अगली सुबह ऑफिसर डिटेक्टिव से मिलने गए। वो पहले से बेहतर थे, उनके पास कुछ खास था उसे बताने के लिए। ऑफिसर, आप ठीक तो हैं? ये सब कैसे हुआ? ऑफिसर ने रात की सारी घटना डिटेक्टिव को बताई। इसके बाद वो दोनों जंगल की ओर निकल गए। आज मौसम काफी साफ था। मैरी सू और जोसेफ के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली है। जोसेफ एक बेकर था और मैरी मुखिया के बेटे की गवर्नेंस थी। लेकिन ये सब इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। जोसेफ पहले एक लुटेरे गिरोह का हिस्सा था, पर गांव में ये बात कोई नहीं जानता है। ये सब क्या है? ये कबीलाई लोगों के घर हैं। वो हर सर्दियों में यहाँ आ जाते हैं और कुछ दिन यहीं रुकते हैं। जंगल में घूमते घूमते काफी वक्त बीत गया था। शाम होने लग गई थी, इसलिए वो दोनों वापस आ गए थे। और मिस सू को कुछ ही दिन पहले मुखिया ने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा दिया था। हम इसे कैसे साबित करें? क्या वो मुखिया के रिश्तेदार हैं? नहीं, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद ऑफिसर अपने घर की ओर चले गए, जबकि डिटेक्टिव को जंगल में ही कुछ और छानबीन करनी थी। इधर डॉक्टर जंगल में बेचैन होकर अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, पर उसी वक्त उनकी नजर एक भयानक नजारे पर पड़ी। आर्थर, क्या ये तुम हो? और इधर कुछ देर के सफर के बाद डिटेक्टिव भी उस झोपड़ी तक पहुंच गया था। वो उस पुरानी झोपड़ी में देरी से दाखिल हुआ। डिटेक्टिव ने वहां एक कैंडल जलाई। ठीक वहीं पर एक वाइल्ड बोअर की लाश पड़ी थी और वो सड़ रही थी। उससे दुर्गंध आ रही थी। उस पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, मानो कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो। और वहीं पास एक मछली का कांटा पड़ा था। ये सबूत हो सकते थे। और इस तरफ डॉक्टर भी परेशान थे। एक परछाई जो ना करीब आ रही थी और ना ही दूर जा रही थी। नहीं!
इसके बाद डिटेक्टिव वापस घर आ गया और अपने दिन भर के अनुभव अपने डायरी में लिखने लगा। कुछ नए सबूत हाथ लगे हैं मुझे। अब मिस मैरी के घर की तलाशी लेनी होगी। डिटेक्टिव अब उस मछली के कांटे को ऑफिसर के पास ले जाने वाला था। मेरे ख्याल में शायद ये ही हमारा हथियार हो सकता है। पर ये कैसे हो सकता है? जरा इनकी बनावट देखिए, ये अंदर से खोखली है। मैंने वहां एक बोअर की बॉडी देखी, उस पर वैसे ही निशान थे जैसे उन 2 बॉडीज पर थे। बहुत मुमकिन है कि उस पर प्रैक्टिस की जा रही थी, इंसानों पर हमला करने से पहले। क्या गांव में कोई ऐसा है जिसे ह्यूमन फिजियोलॉजी की थोड़ी जानकारी हो? वैसे इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुखिया जी भी अपने कॉलेज के समय डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके हैं, फिर वो वापस अपने पारिवारिक व्यवसाय में लग गए। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? मिस्सू के घर। तुमने ही कहा था तुम्हें छानबीन करनी है ना? रात होने वाली थी और मौसम और ख़राब हो रहा था। वो दोनों बग्गी से मिस्सू के घर की ओर गए। वो भागते हुए वहां पहुंचे। कुछ देर छानबीन करने के बाद आखिर एक अलमारी में उन्हें कुछ मिला। ये किसी मैरिज सर्टिफिकेट जैसा लग रहा है। हाँ, चर्च ऑफ हैम्पशायर की तरफ से। और ये नाम तो कमाल है। वो अभी ये सब कुछ देख ही रहे थे, बातचीत कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी और के आने की आहट हुई। कोई उनके पीछे खड़ा था। इस नए मेहमान के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश में आया था और कुछ ही पल बाद वो उन पर झपट पड़ा था। वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसके हाथ में एक गन थी जो वो कभी भी चला सकता था। हालात बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक होते जा रहे थे। इस बीच किसी न किसी तरह आखिरकार उन्होंने उससे वो गन छीन ली। अब मुझे बता दो कि तुम्हें किसने भेजा है। मुझे